मोदी सरकार पागल हो गई है और अब यह जनता को चुनने की बात कर रही है। कल तक जो जनता सरकार चुनती थी, अब यह मोदी सरकार उसी जनता के चुने हुए वोट से अब वो नई जनता चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। बात कर रहे हैं हमें चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए नया सूची सर्वेक्षण तैयार करने का, और इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर विभीषण नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे विभीषणों ने किस तरह से देश को बांटने की कोशिश कर रहा है और किस तरह से देश में अराजकता पैदा करने की प्रयास कर रहा है। और 6 साल पहले जो ये एनआरसी की बात कर रहे थे, अब यह एनआरसी को सचमुच में भारत में लागू कर रहा है। यह विभीषण देश को किस तरह से किस दिशा की ओर ले जा रहा है, चुनाव आयोग के माध्यम से यह हम बात करेंगे। इस पर देखेंगे पूरी रिपोर्ट। नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये एनआरसी के अंदर आसाम के अंदर भारत के नागरिकों की सूची बनाने का काम हो व्याख्यायित किया गया है। और वो व्याख्या में कहा है एनआरसी का काम होगा, एनआरसी बनते वक्त एक एक अवैध घुसपैठियों को चुनकर देश की मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। आप जो सामने देख रहे हैं डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर, यह एक स्टिकर है। इस स्टिकर में जो साफ साफ लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है विशेष गहन पुनरीक्षण 2025। इसका स्लोगन है जो लाल रंग में नीचे दिया हुआ है, कोई मतदाता ना छूटे। इसका मतलब है कि हर वह मतदाता छूटेगा जो मतदाता की भाजपा के समर्थन में नहीं होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को करारी हार मिली थी, बावजूद इसके कि चुनाव आयोग खुलकर भाजपा के पिच पर खेल रही थी, भाजपा के लिए काम कर रही थी, इसके बाद भी भाजपा को 240 वोट सीट तक ही आना संभव हो पाया, जो कि 400 पार का नारा दे रहे थे। इसमें भी कई कहना है कि 100 से अधिक सीट ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं और भाजपा जो है उस सीटों को चुनाव आयोग के माध्यम से जीता है। बहरहाल जो स्टिकर आप देख रहे हैं, इस स्टिकर पर हम बात करेंगे। यह स्टिकर है निर्वाचक बने रहने के लिए इनुमेरेशन फॉर्म अवश्य भरें। अर्थात अब यह हो गया है कि नया मतदाता सूची बिहार में तैयार किया जा रहा है और इसका डेट 25 जून से शुरू हो चुका है, जो अगले 26 जुलाई तक चलेगा। मतलब एक महीना। 24 तारीख को चुनाव आयोग डिसीजन लेती है और 25 से ये लागू हो जाता है। आज तक किसी को पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है। आज 29 तारीख है और आप समझ सकते हैं 4 दिन बीत चुके हैं। आने वाले 25-26 दिन बचे हुए आपके पास हैं अब। और यह मोदी सरकार यह जो चीज़ लाई है वो क्यों लाई है, इस पर थोड़ा हम और चर्चा कर लेते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं कि दो दाएं और बाएं दो बारकोड स्कैनर दिया हुआ है। दो बारकोड स्कैनर दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ विशेष जानकारी के लिए स्कैन करें, और दूसरी तरफ दिया हुआ है ऑनलाइन प्रपत्र भरने के लिए स्कैन करें। तो इसके अंदर क्या है हम वो भी एक बार पढ़ के सुनाते हैं आपको। मैं विशेष जानकारी के लिए स्कैन करें का जो स्कैनर दिया हुआ है, उसमें जो अगर स्कैन करते आप अगर हैं तो क्या मिलता है वह देखिए। गौर करें आप अगर तो लिखा हुआ है ऊपर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू। ये एनआरसी का काम है। एनआरसी किया जा रहा है और एनआरसी के माध्यम से वही लोग जो भाजपा के समर्थक हैं या भाजपा के लोग हैं, वही लोग इस फॉर्म को भरेंगे और वह लोग जो है भाजपा को वोट देंगे। जो भाजपा के विरोधी हैं उसको खदेड़ दिया जाएगा, उसके फॉर्म का एक्सेप्ट भी नहीं होगा। और आपको अब ये साबित करना पड़ेगा
कि आप इसी भारत के नागरिक हैं। वह गद्दार, वह विभीषण जो पूरी तरह से कभी मुगलों का चाटुकारिता करता था, फिर अंग्रेज आया, अंग्रेज चाटुकारिता करता था, और अब यह जो है एक बार फिर CIA और मोसाद की चाटुकारिता करता हुआ इस देश के आम नागरिक पर, आम जनता पर हमला बोल दिया है। स्लोगन जरूर दिया है, कोई योग्य मतदाता छूटे ना। योग्य मतलब जो भाजपा को वोट देने के योग्य है वह नहीं छूटे। अन्य तमाम दलों के जो समर्थक हैं वो भले छूट जाए, उनको लेना ही नहीं है, उनको वोट डालने देना ही नहीं है। यह क्यों लिया गया है आपको बता दूं। पिछले दिनों जो राहुल गांधी ने एक लेख लिखा था, उस लेख में उन्होंने 5 पॉइंट बतलाए थे, जिसमें कि चुनाव आयोग के एम्पायरिंग पर सवाल था, फर्जी मतदाता पर सवाल था, अन्य इसी तरह से बहुत सारे सवाल थे, जो 5 सवाल थे। इस कारण चुनाव आयोग की भारी किरकिरी हुई और इसका विश्वास जनता का इसका विश्वास हिलने लगा। परिणाम हुआ कि मोदी सरकार संकट में आ गई कि अगली बार क्या होगा। अगली बार यही होगा, चुनाव आयोग के माध्यम से NRC लागू कर दिया, और इस NRC के माध्यम से अब सिर्फ वही मतदाता वोट दे पाएंगे जो भाजपा के समर्थन में हैं, और इसके लिए ही प्लेटफॉर्म तैयार करने का ये प्रयास किया गया है। इसमें आगे दर्ज है, संवैधानिक नियमों के अनुरूप सरल और सहज प्रक्रिया। इसमें जो महत्वपूर्ण तारीख है वो मैं बता देता हूँ आपको, जो नीचे लिखा हुआ है। गणना प्रपत्र भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई 25, जो मैंने शुरू में बताया था आपको। मतदाता सूची का प्रारूप या ड्राफ्ट प्रकाशन 1 अगस्त 2025। दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर से 2025। मतलब 25 जून से 26 जुलाई के बीच की अवधि में पूरे मतदाता का सूची बनना है। 4 दिन निकल चुके हैं, बाकी बचे आपको 25 दिन, 26 दिन। इन 25, 26, 27 दिनों में आपको जो है पूरी फॉर्म भरना है। 8 करोड़ लोग जो बिहार के निवासी हैं, इनको इस फॉर्म को भरना है, और इस फॉर्म को भर करके BLO को देना है, और उसको बताना है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। इसके लिए प्रमाण पत्र देना है आपको, और ये बताना है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, तो हमारा ये जन्म प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र वह नहीं है जो कि आपको मेडिकल हॉस्पिटल के दरमियान मिलता है। इसका एक नया प्रोसेस और शुरू हो गया है, और वह है नगर पालिका के द्वारा दिए जा रहे जन्म प्रमाण पत्र। सवाल उठता है, 8 करोड़ लोग जो भारत के विभिन्न हिस्सों में काम करने गए हुए हैं या कहीं और हैं, बाकी लोग जो यहाँ पर परिवार हैं या नहीं हैं या किसी स्थिति में हैं, 77% बिहार का हिस्सा जो है बाढ़ प्रभावित है, वे तमाम लोग कैसे इस फॉर्म को भरेंगे? और आखिर प्रमाण पत्र क्यों चाहिए इनको? यह सीधा सीधा कहना इनका है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी तय अमित शाह करेगा? मूल निवासी क्या मोदी तय करेगा? ये गुंडे, मोदी शाह जैसे गुंडे जो इस देश को चढ़ जाना चाहते हैं, इस देश को नाश कर देना चाहते हैं, और ये चाटुकार, ये विभीषण जो कभी अंग्रेजों का चाटुकारिता करते थे, जासूसी करते थे अंग्रेजों का, और फिर भारत के बड़े बड़े क्रांतिकारियों चाहे भगत सिंह हों या आज़ाद हों, उनकी हत्या करवाने में सहयोग किया था। और आज ये गुंडे इस देश के नागरिकों का पहचान तय करना चाहते हैं कि आप बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं, और प्रूफ कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं। जन्म प्रमाण पत्र किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। क्यों दें? सबसे बड़ा सवाल तो यह है, जो अमित शाह जैसा गुंडा और उसके मालिक साहेब नरेंद्र मोदी अपना सर्टिफिकेट छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई से रुकवाते हैं कि हमारा कोई आइडेंटिटी ना देखे, हमारा कोई ये ना देखे कि हम कहाँ से चीज़ को पास किए हैं, BA MA फलना डिग्री हासिल किए हैं। इसके लिए कोर्ट जा रहे हैं कि ना कोई देखे, छुपा रहे हैं कागज़। आज वो देशवासियों से कागज़ मांग रहे हैं
कि दिखाओ भाई तुम भारत के निवासी रहने वाले हो या नहीं हो। ऐसे गुंडे इस देश के लिए एक सरदर्द है, इस देश के लिए एक विनाश का स्थिति है। और ऐसी ही स्थिति अगर रहती अगर है तो वह दिन दूर नहीं जबकि इस देश में एक बार फिर मनुस्मृति लागू करेगा और लागू करके इस देश के बहुसंख्यक लोगों को फिर से कान में पिघला शीशा और जीभ काट दिए जाएंगे, पढ़ने पर उसको गोली मार दी जाएगी। इसका सबसे सुंदर उदाहरण आपको है, अभी यूपी में 5000 स्कूल को बंद कर दिया गया है। देश की आबादी बढ़ रही है, स्कूल की संख्या घट रही है, मतलब आप शिक्षित लोगों को नहीं होने देना चाह रहे हैं। ये गुंडे नहीं चाहते हैं कि इस देश के नागरिक शिक्षित हो, पढ़ लिख सके, और यह गुंडे ये तय कर रहे हैं कि अब कौन इस देश में रहेगा, इस देश में कौन नहीं रहेगा। मतदाता सूची मतलब आपके वोट देने का अधिकार, उसको छीना जा रहा है। और जब एक बार ये वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा तो फिर समझ लीजिए अच्छी तरह से आपकी ना कोई बात सुनने वाला है, ना आपको राशन कार्ड मिलेगा, ना आपको ये 80 करोड़ लोगों को जो राशन बांट रहे हैं ना ये मिलने जा रहा है, और बाकी लोग सीधा सीधा हो जाएंगे इस देश में घुसपैठिया। आज जिस लोगों को जो लड़ रहे हैं उनको ये लोग नक्सलवादी, माओवादी कहकर गोली मार रहे हैं, अर्बन नक्सल कहकर के गोली मार रहे हैं। कल अर्बन नक्सल और माओवादी नहीं बोलेंगे, कल की डेट में सीधा सीधा बोलेंगे ये लोग घुसपैठिया हैं और गोली मार दिए जाएंगे। कितने आसानी से ये गुंडे बोलते हैं कि असम में हमने एनआरसी करवाया, कागज़ मंगवाए, 40 लाख लोग जो है घुसपैठिया निकले। सभी जानते हैं बहुत सारे लोग उसमें, लाखों लोग उसमें हिंदू थे, वहाँ के मूल निवासी थे, उनके वो पेपर नहीं मिला तो घुसपैठिया हो गया। और ये तय करेगा ये नरेंद्र मोदी जैसे गुंडा, अगर यही सा चलता रहा अगर तो तय मानिए इस देश का कोई भविष्य नहीं है, इस देश का कोई वर्तमान भी नहीं बचेगा। इस चीज़ का सबसे बड़ा समस्या तो जनता भोगेगी, इसके साथ ही वह दल भी भोगेंगे जो दल की आज भाजपा के विरोध में खड़े हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर जो भी पार्टियां हो, माले हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, एससीसीआई हो, जितनी भी पार्टियां हैं, ये तमाम पार्टियां देश से खदेड़ दिए जाएंगे, मार भगाए जाएंगे, घुसपैठिया कह दिया जाएगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसी चीज़ चलती रही अगर तो तय मानिए इस देश में एक बार फिर जो बौद्धों को मार करके भगाया गया था और भारत से तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया था, नालंदा हो या तेल्हारा हो, तमाम यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया गया था। गुंडे और ब्राह्मणवादी गुंडे इस देश में राज करते रहे, गरीबों के, शूद्रों के, कमज़ोरों के, मूल निवासियों के कानों में पिघला शीशा और जीभ काटते रहे। वह चीज़ एक बार फिर शुरू हो जाएगा। अगर यही चलता रहा तब भारत के लोगों के बीच में अब एकमात्र जो उम्मीद की किरण बची है वो है माओवादी। यही वजह है कि अमित शाह लगातार माओवादियों पर हमला बोल रहे हैं। माओवादी ही एकमात्र वो ताकत है जो कि इस देश की जनता की आंखों का तारा है। माओवादी ही वह धारा है जो कि इस देश के लोगों का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है, और इसको ख़त्म करना, इसके लिए सीबीआई, ईडी जैसे लोगों से बहाल करके इसको ख़त्म नहीं कर सकता है। इसके लिए फोर्स की ज़रूरत है। यही कारण है कि माओवादियों के इलाकों में लाखों की तादाद में सेना पुलिस को भर दिया गया है। वहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ पे पुरुषों की हत्याएँ हो रही है और तमाम तरीके से चीज़ों को मनुस्मृति के लायक तैयार किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था इस देश में केवल 2 ही पार्टी बचेगी, एक भाजपा, एक माओवादी। बाकी के तमाम दल या तो ख़त्म कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे, या फिर उसको पूरी तरह से कोई डाल में डाल दिया जाएगा घुसपैठिया करके, क्योंकि इनके पास वह चीज़ नहीं है जो कि माओवादी के पास है, वो है शस्त्र। यही कारण है कि ये तमाम दल आज ये अगर नहीं लड़ते हैं, आज अगर इस सवाल को खड़ा नहीं करते हैं, अगर आज ये मोदी साहब के इस गुंडई के खिलाफ उठ खड़े नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाला भारत का भविष्य अंधकार में होगा। लेकिन इसका एकमात्र आशा को उम्मीद अगर कहीं किया जा सकता है तो सिर्फ माओवादी है। तो सीधी बात कर सकते हैं, देश में सीधी जंग चलेगी माओवादी बनाम भाजपा। इसमें लोगों को तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं,
किसके साथ नहीं है। बाकी सभी या तो घुसपैठिया होंगे या फिर जो भी होंगे। तो एक और मज़ेदार चीज़ हो सकता है इसमें है, जिसके भी घुसपैठिया का करके प्रताड़ित करेंगे या धीरे धीरे इस कार्यक्रम का विस्तारित करेंगे, वे तमाम लोग माओवादियों के पक्ष में चले जाएं, माओवादियों के साथ हो जाएं। यह एक ऐसी स्थिति होगी जिससे को कि निपटना मोदी साहब के जैसे गुंडे के बूते से बाहर की बात होगी। यही कारण है कि हमको लगता है कि यह चीज़ धीरे धीरे प्रक्रिया में चलेगी। आपको याद होगा बहुत दिन पहले 16 में इन्होंने 8 बजे आए और घोषणा कर दिए 1500 का नोट बंद हो गया, नोटबंदी कर दी है। पूरा देश में अफरा तफरी मच गया। लेकिन क्या हासिल हुआ इससे? कुछ भी नहीं हासिल हुआ इसको। तमाम चीज़ें फिर पटरी पर आ गई। मोदी साहब के मुंह के बल गिर गया। फिर इन्होंने लॉकडाउन लागू किया, करोड़ों लोगों की हत्या इसने किया, लोग चलते चलते मर गए। मोदी साहब कान जैसे गुंडे कान में रुई डाल करके आराम से सोता रहा। ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला, ना मोदी साहब जैसे गुंडों ने कुछ बोला। उल्टे लोग चलते हुए लोगों को पीटने के काम किया, लोगों को बर्बाद करने का काम किया, लोगों के अंग प्रत्यारोपण तक निकाल के फेंक दिया गया, बेच दिया गया मार्केट में। चाहे किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, इसका खुला व्यापार हुआ है ये लॉकडाउन के नाम पर। फिर इन्होंने जीएसटी लगाया, उसकी स्थिति भी आप देख सकते हैं। अब इन्होंने एनआरसी लागू किया है। एनआरसी लागू किया है। एनआरसी का जो स्थिति बनेगा वो स्थिति वही बनेगी जो पहले तमाम चीज़ों का बना है। किसी भी कार्ल मार्क्स ने कहा था, इतिहास से अगर हम नहीं सीखते हैं, इतिहास अपने आप को दोहराती है। पहली बार त्रासदी में, दूसरी बार प्रहसन में, मतलब मजाक में। बौद्धों को मारना, बौद्धों को ख़त्म करना वो एक त्रासदी थी, विभीषिका था। अब अमित शाह जो कर रहा है यह एक प्रहसन है, यह मजाक है, और मजाक का फल अमित शाह बुरी तरह भोगेंगे। क्यों भोगेगा? क्योंकि अब ना तो वह काल है, ना वह वक्त है। वक्त 1000 साल आगे बढ़ चुका है। अब एकमात्र लोगों के पास, अगर अमित शाह इस चीज़ों को लागू करना चाहता है तो निश्चित तौर पर लोगों को चुनाव का बायकॉट करना होगा। तमाम पार्टियों को इस फर्जी जो चुनाव होने जा रहा है इसका बायकॉट 1972 में, बल्कि 1967 में चरण मजूमदार ने किया था चुनाव का बहिष्कार। अब वह मूर्त रूप में दिखने लगा है। आखिर उन्होंने नारा क्यों दिया था चुनाव का बहिष्कार का? आज इतने साल के बाद ये एक बार फिर यह नारा, चुनाव बहिष्कार का नारा, तमाम पार्टियों के सामने मुंह बाए खड़ी हो गई है कि क्या आप चुनाव बायकॉट करते हैं या नहीं करते हैं। तमाम दल को चुनाव बायकॉट का रास्ता अपनाना पड़ेगा अगर अमित शाह जैसे गुंडे इसी तरीके से चीज़ों को लागू करते रहे। अमित शाह ने कहा है बिहार में केवल प्रयोग है, 1 महीने में प्रयोग होता है। भारत की आबादी कितनी है आज तक किसी को नहीं पता। भारत में जनगणना नहीं करा रहा नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्यों नहीं करा रहा है? ये भी साजिश है। इसके पास कोई आंकड़े नहीं है। भारत की आबादी 100 करोड़ है कि भारत की आबादी 200 करोड़ है कि 500 करोड़ है कि 1000 करोड़ है, भारत की आबादी किसी को नहीं पता है। वो गणना ही नहीं हुआ है। जब गणना ही नहीं करा रहा ये आदमी तो आबादी कितनी है किसी को नहीं पता। निश्चित तौर पर जब अमित शाह बोलता है कि देश में 100 करोड़ घुसपैठिया है, हालांकि इस पर कई सारे सवाल भी हैं। किसी ने कहा कि नहीं करोड़ों बोला है, किसी ने कहा कि 100 करोड़ बोला है। मैं मान लेता हूँ कुछ भी हो, करोड़ों घुसपैठिया देश में घुस गया, तुमको पता ही नहीं है। तुम्हारे लोग रोज अमेरिका में घुसपैठिया घुस रहा है, घुसपैठ कर रहा है, तुमको पता ही नहीं है। तुम एक गुंडे हो और अगर समाज के लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था करोगे, अगर बौद्धों की जैसे नष्ट करने का काम देश में किया गया है, आज भी अगर ऐसे किया जाएगा, निश्चित तौर पर माओवादियों को बल मिलेगा। माओवादी एक बार फिर मजबूती से खड़ा होगा और माओवादियों का ही सरकार बनेगा। अगर माओवादियों की सरकार बन जाती है तो भाजपा क्या होगा कौन जानता है। बहरहाल भाजपा के साथ भारत की लाखों फौज है। अगर यही घुसपैठिया बनाते रहे लोगों में 100 करोड़, अगर तो 100 करोड़ घुसपैठिया अगर माओवादी के पास चले गए तो
अमित शाह कहाँ जाएंगे कोई नहीं जानता। नमस्कार, देखिए ये चुनाव का नतीजा क्या होता है, परिणाम क्या निकलता है। समरभूमि से रोहित शर्मा। चल देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। बिहार में किसी भी कीमत पे उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी कहीं भी आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है, वोटर के फिर पेंशन से नाम हटाएंगे। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी ने कहा था, फैसला आप लोगों को करना है, ज्यादा समय नहीं है। मीडिया के, अखबार के लोग विपक्ष की बातों